कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट होता है तो खुशी तो होती है, लेकिन वर्षा यानी कि निकिता, इसका सिलेक्शन हुआ है प्रयोगशाला परिचारक में। कल रिजल्ट आया, रैंक अच्छा 149 ओवरऑल, और फीमेल में 25th रैंक है। समझ लो योगेंद्र साहब क्लासेस चालू हुआ तो इसी के वजह से। पहले ऐसे ही टाइम पास टाइप के पढ़ाते थे 4-5 लोगों को, क्योंकि मेरे को पढ़ना होता था तो मैं 4-5 लोगों को पकड़ के लेके आया। तो वर्षा का कॉल आया, भैया मेरे को भी पढ़ा दोगे क्या, पैसा लेना होगा तो ले लेना। तब पहली बार ख्याल में आया कि ठीक है पैसा लेके पढ़ाया जाए, अभी तक तो फ्री में पढ़ा रहे थे। जोरदार तालियों के साथ वर्षा मैडम का स्वागत किया जाए। वर्षा जब आई, उसको पढ़ाने के बाद लगा इसका सारे सब्जेक्ट्स कमजोर थे। इसको लगा कि अगर मैं इसको पढ़ा सकता हूँ तो दुनिया के किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ। ठीक समय लगा, कभी कभार सब की जर्नी अलग होती है, सबका टाइम टेकिंग अलग हो जाता है। तो वर्षा काफ़ी समय लग गया। फिर जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो भिड़ा रहा, टिका रहा, मेहनत करता रहा और वो जॉब लिए बिना नहीं गया होगा। अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है कि पुराने जितने लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो सुमन हो, आकाश हो, सोनम हो या रूपल हो, वर्षा हो, वर्षा सबसे पहली स्टूडेंट रही, तो इस कारण अ, और भी ज़्यादा खुशी हुआ है। तो आज हम वर्षा के मुँह से उनकी जुबानी जानेंगे कि कैसा रहा उनका स्ट्रगल। सबसे पहले छोटा सा गिफ्ट, ये 4 सालों में पहली बार फेयर पड़ रही है। क्या बोलूं, अब मैं सब भूल गई। बताओ अपनी सक्सेस स्टोरी। नहीं बैठे आपके छोटे बड़े भाई बहन। मेरा नाम वर्षा से जानते हैं यहाँ सब लोग, निकिता है, ये फर्स्ट मेरा है। अब इधर निकल गया। हाँ ठीक है, बोल दो अपने मोबाइल। कहाँ से शुरू करूँ? जय बजरंग बली के नाम से बोल रहा हूँ। मैं भैया की सबसे पहली पेड स्टूडेंट रही हूँ यहाँ की। हाँ। 500 रुपये प्रति महीने। हाँ, प्रति महीना 500 रुपए। और कई साल घर से लिए पैसे, लेकिन मेरे तक नहीं पहुंचे। जल्दी बताओ कैसे तैयारी की, इतना टाइम लगा। हाँ, तो एग्जाम निकलने का सबसे मेन तो यही था मेरा कि लगभग 3.5-4 साल लगे मेरे को यहाँ तक पहुँचने में। और पहले नहीं हो रहा था, उसका कारण भी समझ में आया कि क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी गलती मैं ये करती थी कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जाती थी। और इस टाइम ये हुआ कि मैं सिलेबस का सबसे पहले हार्ड कॉपी निकाल के लाई। शिक्षक भर्ती का कर रही थी पहले भी, तो साइंस और छत्तीसगढ़ तो पढ़ा ही हुआ था, चल रहा था वो भी पैरेलल में। तो फिर ये आया, तो अब मेरे को लगा अब जब पढ़ ही रही हूँ और ये है सामने, तो पहले इस पे फोकस करना चाहिए। तो ये चूज किया मैंने। और ऐसा नहीं कि पहले से करना है, ऐसे में था। फिर जब इसमें व्यापम में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, तब लगा अब इसी को करूंगी पहले। तब फिर स्टार्ट किया इसको पढ़ना। छत्तीसगढ़ भैया से पढ़ा है, ज्योग्राफी तामेश सर, और साइंस भी पढ़ा है यहीं से। सब पढ़ रही थी, पैरेलल करती गई। फिर थ्योरी पढ़ा। ऑब्जेक्टिव पढ़ना तो बहुत ज़रूरी था साइंस के लिए। तो थ्योरी पढ़ लोगे और ऑब्जेक्टिव नहीं करोगे तो कोई मतलब का नहीं होता पढ़ना थ्योरी। तो फिर मैंने ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे वीडियो देखे। मैं टेस्ट ज़्यादा नहीं दे पाई थी, एग्ज़ाम के लिए दिया था, लेकिन 4-5 फुल लेंथ टेस्ट दिया था। बाकी सब्जेक्टिव दिया था, ज़्यादा नहीं दे पाई थी लेकिन ऑब्जेक्टिव किया था बहुत सारा, तो उसका हेल्प मिला मुझे। और फिर एग्ज़ाम भी एकदम ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा था, बेसिक ही बेसिक चला था उसमें, तो हो गया बस। इतना ही मुंह खुल पाया। चलो ठीक है। खैर, यहाँ के जो बोलना रहता है वो भूल जाते हैं, कोई बात नहीं।
मैं फिर से वही बोलूँगा, TOT, 3 गोल्डन रूल वही फॉलो करना होता है, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज। ठीक, यही बोल बोल के थक जाऊँगा, यही बोल बोल के आगे कई साल गुजर जाएंगे, ये फॉलो करना है। मैं बोला देखो, वर्षा ऐसी स्टूडेंट रही जिसका मैथ्स काफ़ी वीक था। ठीक, हालांकि प्रयोगशाला परिचारक में मैथ्स नहीं था ना, नहीं था, तो एक खैर इसके लिए एक एडवांटेज जरूर हो गया। लेकिन इतने साल की जर्नी में कई बार ये क्लास अटेंड की होगी, मैथ्स का 3 से 4 बार मेरे ख्याल से अटेंड हो गया होगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी उदाहरण है, एक मोटिवेशन है जिनका मैथ्स काफ़ी वीक रहता है। लेकिन अगर आप टाइम इन्वेस्ट करें उसमें, कोई भी स्टूडेंट बचपन से माँ के पेट से सीख के नहीं आता कि वहीं से उतर के कैलकुलेशन कर ले रहा है, ऐसा तो नहीं है। जो भी सीखता है यहीं सीखता है। कुछ बच्चे पहले मेहनत कर ले रहते हैं 8वीं 9वीं 10वीं में, और कुछ बच्चे यहाँ आके मेहनत करना पड़ता है। तो टाइम दोगे तो होता ही है। उसके अलावा चलो ठीक है, एग्ज़ाम तो एक अलग पार्ट हो गया। जो अगर आपको जिस पे मेहनत करना है वो है आपका पर्सनल स्किल। अभी आपके सामने सिर्फ केवल और केवल पढ़ाई है। मेरे को याद है 2017 का समय था जब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट किया सीरियसली, और जैसे जैसे पढ़ता तो साथ में वीडियो भी अपलोड करना चालू किया था। उस समय लोग हंसते थे, और आज मैं भी खुद पुराना वीडियो देखता हूँ तो मैं भी हंसता हूँ तो लोग भी हंसते थे। लेकिन उस समय किसी ने ये बोला था कि यार अगर आपको मतलब ज़्यादा पैसे कमाना है तो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। मतलब दुनिया आपको पैसे अपने आपके स्किल के हिसाब से ही देगी। उस समय मेरे को 2 स्किल समझ आया कि शायद अगर ये 2 स्किल मैं अपने पास रखता हूँ तो मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा। एक लगा स्पोकन इंग्लिश, तो भले इंग्लिश मीडियम के थे लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते थे, ठीक है, क्योंकि पढ़ना अलग चीज़ आता है, बोलना अलग चीज़ आता है। लेकिन एक उस पर काम किया मैंने, और दूसरा पब्लिक स्पीकिंग पे काम किया। इसलिए 2017 से जब से पढ़ना चालू किया था तब से मैं पढ़ाना भी, जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालना चालू कर दिया, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आज जाके मिला है। तो अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, ठीक है। चलिए वर्षा के लिए एक बार और जोरदार तालियां। कुछ बोलना है? ठीक है, तो ऐसे ही बोल दो। हाँ बोल दो। भैया से सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज ही नहीं मिला है मेरे को, बहुत सारे लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं इनसे। इनकी क्लास अटेंड करना मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारा बदलाव आया मेरे में, जैसे बुक्स बुक्स पढ़ने का आदत लगा इनकी वजह से, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, याद नहीं आ रहा है फिलहाल मेरे को। इनका वीडियो जो है टाइम मैनेजमेंट वाला वो देखा है मैंने, मेमोरी पावर का कोर्स वाला भी देखा है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी इकट्ठा करके रखे रहती हूँ, भैया से मिलूंगी तो पूछूंगी। तो एग्ज़ाम के ही 1 हफ्ता पहले आप शायद घर आए थे, तो मैं बता रही थी कि पंचायती राज में पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ। तो भैया बोले थे कि उतना नहीं है जितना सोच रहे हो, एक बार करके देखना। फिर पढ़ा मैंने, भैया बोले 2011 का जनगणना पढ़ के जाना, वो भी पढ़ा मैंने। करंट अफेयर पिछले 2 साल का पढ़ के जाना, वो भी पढ़ा। और सब एग्ज़ाम के दिन वो पूरा भैया का चेहरा सामने आता था। जितने करंट अफेयर पढ़ाए वो सारे क्वेश्चन उसी के थे, कुछ भी अलग से नहीं था। ज्योग्राफी में बोले थे कि तामेसर का पूरा वीडियो देख के जाना, और तामेसर का भी, जब ज्योग्राफी बना रही तब तामेसर आ रहे थे। जब भी जरूरत पड़ता है, कुछ भी डाउट होता है, तामेसर को मैसेज करती हूँ, हमेशा रिप्लाई करते हैं तामेसर। और भैया भी हमेशा सुनते हैं, बस जो आता है मन में बोल देती हूँ उनके सामने, और वो सुन के हाँ ठीक है हो जाएगा, हो गया। चलिए यहाँ स्टूडेंट्स को बुलाने का मकसद सिर्फ एक ही रहता है कि आप उससे मोटिवेशन लें, प्रेरणा लें, और नेक्स्ट नंबर आप लोगों का भी हो। ठीक, तो एक अंतिम बात बस ये बोलूँगा कि लोग जितना इसको एकदम हवा बना देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, वैसा नहीं होता। भले उसको 4 साल लग गए, 3.5 साल 4 साल, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पाले में गेंद आना चाहिए, ठीक है। 3 साढ़े 3 साल 4 साल जरूर लग गए। मैंने बोला सबकी रफ्तार अपनी अपनी होती है। अल्टीमेटली आप सक्सेस मिल जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है, भले थोड़ा देर से मिले, हम ट्रैक से अलग ना हो। तो कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें तो अगला नंबर आपका भी होगा। अभी 5 मिनट में मैथ्स की क्लास है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है।